इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन विवादों की वजह से। दरअसल मेलोनी पर लगातार मुस्लिम विरोधी फैसले लेने के आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इटली भर की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस सब के बावजूद मेलोनी ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जो माना जा रहा है मुस्लिम विरोधी है। दरअसल मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली दक्षिणपंथी विचारधारा की मानी जाती है, जो देश में बढ़ते मुस्लिम आबादी को चिंता का विषय मानती है। और अब मेलोनी सरकार ने 8 अक्टूबर को इटली की संसद में चेहरे को ढकने वाले बुर्का और नकाब पर साथ ही मस्जिदों पर बिल पेश किया है, जिसमें कड़े कानून और जुर्माने की बात है, जो हैरान करने वाली है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि मेलोनी सरकार ने पेश किए बिल में क्या कुछ कहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी के सांसदों द्वारा संसद में पेश किया गया बिल देश भर में सभी सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, दुकानों और ऑफिस में चेहरे को ढकने वाले कपड़ों यानी बुर्का या नकाब पर बैन लगाएगा। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने को 300 से लेकर 3000 यूरो यानी 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, मेलोनी अवैध मस्जिदों पर भी नकेल कसने की पूरी प्लानिंग में है। दरअसल मेलोनी सरकार का कहना है कि मस्जिदों और अन्य इस्लामिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर निगरानी बढ़ेगी, जो कट्टरवाद को बढ़ावा दे सकती है। विधेयक के मसौदे में कहा गया है, इस्लामिक कट्टरवाद का प्रसार निसंदेह इस्लामी आतंकवाद के लिए प्रजनन स्थल है। यह विधेयक मस्जिदों और इस्लामिक शिक्षा संस्थानों की फंडिंग पर नकेल कसने के लिए जांच पड़ताल भी करेगा, क्योंकि इसमें उन संगठनों की फंडिंग पर पारदर्शिता नियम लागू किए जाएंगे जिन्होंने राष्ट्र के साथ औपचारिक समझौते नहीं किए हैं। किसी भी मुस्लिम संगठन का ऐसा कोई समझौता नहीं है और इसलिए उन्हें अपने सभी फंडिंग स्रोतों का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो समूह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाएगी। अब ये सवाल है कि मेलोनी सरकार ऐसा कर क्यों रही है, तो इसके पीछे वजह है प्रधानमंत्री मेलोनी अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस विधेयक को इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ एक मजबूत हथियार बताया है। उनका मानना है कि ऐसे परिधान न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि समाज में अलगाव को बढ़ावा देते हैं। इटली में मुस्लिम आबादी करीब 5 लाख है और हाल के वर्षों में प्रवासन और सांस्कृतिक एकीकरण के मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। मेलोनी सरकार ने पहले भी प्रवासियों पर सख्त नियम अपनाया था, जैसे भूमध्य सागर में अवैध नावों को रोकना। मेलोनी सरकार के एक मंत्री ने कहा, यह विधेयक फ्रांस से प्रेरित है, जहां 2011 में बुर्का पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। हम इटली की पहचान और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में मेलोनी की गठबंधन सरकार संसद में बहुमत रखती है, इसलिए इस विधेयक के पारित होने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। हालांकि औपचारिक बहस की तारीख अभी तय नहीं हुई है। विधेयक की घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। दक्षिणपंथी समर्थक इसे राष्ट्रीय गौरव की रक्षा बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसे इस्लाम विरोधी करार दे रहे हैं। इटली के प्रमुख मुस्लिम संगठन ने इस पूरे मामले पर कहा, यह महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला है और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि भारत में भी बुर्का बैन की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन इस पर जमकर विरोध प्रदर्शन देखते हुए अब तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। साथ ही मुस्लिम आबादी पर पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी भी अक्सर चिंता जता चुकी है। फिलहाल मेलोनी के इस बिल ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून खौला दिया है। भारत में जॉर्जिया मेलोनी को खूब पसंद किया जाता है। पीएम मोदी और उनकी दोस्ती की चर्चा दुनिया में होती है, लेकिन इस बार मेलोनी के इस फैसले की वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के मुसलमान नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह बैन लगाया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड सहित दुनिया भर के 20 से अधिक देशों में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर किसी न किसी तरह का बैन पहले से है।
और एक खास बात यह भी है कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने लगातार इन प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। 2017 में उनसे बुर्के और पूरे चेहरे के घूंघट पर बेल्जियम में लगाए गए बैन को बरकरार रखा था। तब इस न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि किसी देश की सरकार समाज में एक साथ रहने के विचार की रक्षा के लिए ऐसे कपड़ों पर बैन लगा सकती है। अब बता दें कि मेलोनी के इस बिल में कई सख्त आपराधिक प्रावधान शामिल हैं। अब किसी का वर्जिनिटी टेस्ट कराना अपराध माना जाएगा, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जबरन धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए जाने वाले विवाह पर मिलने वाली सजा को भी और कड़ा कर दिया गया है। फिलहाल मेलोनी के इस बिल से मुस्लिम संगठन बेहद आहत हैं। अब आपकी क्या राय है इस बिल पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।